सुशांत सिन्हा का ये ट्वीट है। अब मेरी बात सुनिए। कतर में सजा याफ्ता भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मचारियों की रिहाई की खबर सुखद आश्चर्य की तरह है। बेशक इसे संभव कर पाना भारत सरकार की एक बड़ी कूटनैतिक सफलता है। ये कर्मी कतर की एक नौवाहन कंपनी में नौकरी करने गए थे, लेकिन वहां पर इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप लगते हैं। मसला कोर्ट में जाता है और इनको दोषी पाया जाता है। पिछले साल कतर की एक अदालत ने उन्हें इस जुर्म में मौत की सजा सुना दी थी। लाजमी है कि इस घटना से भारतवासी आहत थे। उसके बाद संभवतः भारत सरकार ने इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जब इस मुद्दे को हाईलाइट किया गया। दिसंबर में जब संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई गए, तब वहां उनकी कतर के अमीर से मुलाकात होती है। समझा जाता है वहीं से इन कर्मियों की रिहाई की जमीन तैयार हुई। पहले कदम के तौर पर एक अपील, अदालत ने कैदियों के मृत्यु दंड को माफ कर दिया। अब अचानक खबर आती है कि 8 में से 7 कर्मी भारत सकुशल पहुंच चुके हैं और भारत सरकार ने इस खबर को अब सार्वजनिक कर दिया है। ये हो गई खबर की बैकग्राउंड। टीवी इंडस्ट्री के जर्नलिस्ट हैं सुशांत सिन्हा। इनका एक बार ट्वीट देख लीजिए एक बार। ये लिखते हैं, लोग कहते थे कि मोदी को विदेश नीति की समझ नहीं, और आज उसी विदेश नीति और कूटनीति का जलवा है। जिन 8 भारतीयों को कतर में मौत की सजा सुनाई गई थी, वे सारे भारत वापस आ गए हैं अपने घर। ये है नए भारत की ताकत। बात ठीक है, लेकिन सर इसमें ना एक एंगल सोच का आपको ये भी देना चाहिए था। वैसे हम सबको पता है कि हर घटना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कामयाबी या फिर नाकामयाबी के साथ जोड़ के देखी जाती है। तो ये वाली जो घटना थी, ये भी अपवाद नहीं थी। ये कामयाबी और नाकामयाबी के साथ जोड़ करके देखी जाती। बहरहाल इस मुद्दे पर सुशांत सर, ये अवश्य चर्चा होनी चाहिए थी कि क्या विदेश में जाकर किसी अपराध में शामिल होने वाले भारतीय, हर भारतीय को बचाना भारत सरकार का कर्तव्य है। ये सवाल सोचने का है। इमोशनली सोचेंगे तो आपको सवाल अपने आप में अखरेगा, लेकिन थोड़ा दिमाग से सोचिए। या कोई व्यक्ति अपने कार्यों के लिए खुद जवाबदेह है? ये सवाल उस समय और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब भारत सरकार ने अन्य देशों के साथ समझौता करके अपने श्रमिकों को वहां भेजने की नीति अपना ली है। वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि क्या ऐसी नीति वाजिब है? क्या व्यक्तिगत रूप से कहीं आने जाने की स्वतंत्रता और सरकारी नीति के तहत लोगों को कहीं भेजने की योजना में फर्क नहीं किया जाना चाहिए? सिर्फ ये एंगल आपको देना चाहिए था। बस एक छोटी सी बात आपके दिमाग में डालनी थी। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, उनसे पूछिए कि उनका क्या मंतव्य है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।